डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था और वो डिस्कवरी किससे हुई थी? थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि कैथोड रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये माइंड में आना स्वाभाविक था कि एटम क्योंकि न्यूट्रल है तो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए। ये जानने के लिए गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन 1886। अभी माइंड में आता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई। ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने 1897 में की थी, लेकिन 1886 से पहले ये क्लियर हो गया था कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन नाम बाद में दिया गया था क्योंकि कैथोड रेज के अंदर क्या थे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। तो उसी बेसिस पे ये माइंड में ना स्वाभाविक था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। तो ये देखो, उसमें सेटअप में चेंज क्या किया? सिर्फ एक चेंज किया गोल्डस्टीन ने कि अब जो कैथोड है वो परफोरेटेड है, मींस उसके अंदर होल्स हैं। पहले केस में ये इसमें होल्स नहीं थे, ये डिफरेंस है। यहाँ पर बाकी वही कंडीशंस हैं, हाई वोल्टेज है, यहाँ पर गैस है, लो प्रेशर कर रखा है, वैक्यूम पंप की हेल्प से। अब यहाँ मान लिया हमने हाइड्रोजन गैस है, तो हाई वोल्टेज की वजह से इस मटेरियल ऑफ कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी और अब हमें पता हो कैथोड रेज किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से। तो वो एनर्जेटिक पार्टिकल जब यहाँ हाइड्रोजन के एटम से स्ट्राइक करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां से जो कैथोड रेज निकलेंगी जिनमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन थे, तो उन कैथोड रेज ने जिनमें एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे स्ट्राइक किया किसके साथ? हाइड्रोजन के एटम के साथ। और हाइड्रोजन के एटम के साथ स्ट्राइक किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो यहां पर दो पार्टिकल बच गए, एक H बन गए, एक H पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज जो इलेक्ट्रॉन से बनी है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है और जो एचायंस हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं। ये ध्यान रखें कि जो ये पॉजिटिव पार्टिकल हैं ये इस गैस से बने हैं, न कि एनोड से। तो इनको एनोड रेज कहा गया जो एनोड से कैथोड की तरफ आए। वो पार्टिकल वास्तव में आए हैं ये जानने के लिए यहाँ कोटिंग कर दी किसकी? जिंक सल्फाइड की। इसके बारे में हम जानते हैं एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है। क्या खास बात होती है उसकी? इसके ऊपर जब कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से पार्टिकल्स आए हैं जो यहाँ स्ट्राइक करते हैं, उनको कहा गया एनोड रेज। उन एनोड रेज की प्रॉपर्टी जानने के लिए लगभग हमने वही एक्सपेरिमेंट्स किए जो कैथोड रेज में किए थे। क्या क्या किए थे? जैसे हमने एक व्हील रख दिया था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी थी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर जो इमेज थी उस व्हील के साइज की बनी थी, जिसके बेस पे हमने क्या कह दिया था कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एनोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। एक बात और, इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कैथोड है उसमें जो होल्स हैं वो कैनाल्स हैं और क्योंकि एनोड रेज उन कैनाल्स में से पास हुई इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? कैनाल रेज। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। जैसे ही कैथोड रेज में प्रूव किया था,
कैथोड रे के रास्ते में हमने क्या रख दिया था, एक व्हील, उसको माउंट किया था एक्सल के ऊपर, उसने रोटेट करना स्टार्ट किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी वो व्हील अगर हम रखेंगे रास्ते में तो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स उससे कोई टकराया है, कोई पार्टिकल कोलाइड करता है, उसका मास है, इसलिए हमने कहा कि दे आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, और ये एनोड रे जब पहले स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी, फील्ड अप्लाई करने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो गई किसके टुवर्ड्स, नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स। तो नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट हुई, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देयर E/m वैल्यू, यहाँ पर E है चार्ज, ये जो एनोड रेज है उनके पार्टिकल का चार्ज, और m है उनका मास। अब ये जो E/m वैल्यू है ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्योंकि ये जो मास आएगा वो इस पार्टिकल का आएगा। हाइड्रोजन गैस है तो अलग मास है, हीलियम गैस है तो अलग मास है, इसलिए E/m वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो उस केस में इन एनोड रेज को, एनोड रेज में पार्टिकल्स क्या बता रहे हैं हम, H+, ये लाइटेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के केस में ये जो E/m वैल्यू है ये मैक्सिमम आई है। उस लाइटेस्ट पार्टिकल को 1919 में नाम दिया प्रोटॉन। हम थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं, रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, ये 1919 से पहले के मॉडल्स हैं। तब तक प्रोटॉन्स के बारे में नहीं कहते, सिर्फ क्या कहते हैं कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का सफीर है। तो ये ध्यान दें, ये प्रोटॉन के बारे में कब बताया गया, 1919 में। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, 1886 में। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। और ये E/m निकाल लिया हमने, E डिटरमाइन किया। इन केस ऑफ H आयन ये उतना ही आया जितना इलेक्ट्रॉन के केस में आया था, बस फर्क क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो प्रोटॉन के बारे में क्या कहेंगे, उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और उसका मास लगभग किसके बराबर है, हाइड्रोजन एटम के बराबर। क्योंकि हाइड्रोजन एटम में दो ही पार्टिकल हैं, एक तो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसका मास नेग्लिजिबल है, तो मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लगभग मास सेम रहेगा। तो प्रोटॉन क्या हुआ, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ए फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये मास डिटरमाइन किया गया E/E/m। E/m वैल्यू वैसे ही डिटरमाइन की गई जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए की गई थी, और ये मास ऑफ प्रोटॉन आया 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। ये एनोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस हुई। कैथोड रेज की तरह एनोड रेज मटेरियल ऑफ एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो, ध्यान रखेंगे। कैसे बनती है एनोड रेज, जैसे अभी हमने बताया यहाँ अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाई वोल्टेज है, क्योंकि मटेरियल ऑफ कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी। उन कैथोड रेज के अंदर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, हम अब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब इन हाइड्रोजन के एटम से स्ट्राइक करेंगे, एटम में किससे स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन से, और इन इलेक्ट्रॉन के पास जो कैथोड से निकले हैं ज्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे, किनको, हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ब्रेक कर देंगे और यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो कैथोड रेज तो दो जगह से निकली थी, इलेक्ट्रॉन तो दो जगह से प्रोड्यूस हुए थे, एक तो मटेरियल ऑफ कैथोड से, दूसरा यहाँ गैस है उससे। लेकिन जो एनोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है,
और वो सिर्फ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? गैस से। तो ओरिजिन क्या हुआ एनोड रेज का? गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो ओरिजिन हम लिख रहे हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट बिटवीन एनोड एंड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। थैंक यू।